भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों और साथ ही साथ हमारे किसानों के उद्धार के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारियां हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना की। नाम है इसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। बहुत से लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं जानते कि ये योजना क्या है। तो फिर आइए उन्हें भी बताते हैं कि आखिर ये योजना क्या है और कब इसकी शुरुआत हुई। नजर डालते हैं योजना के सार पर। हमारे देश में धरती को मां कहा जाता है, लेकिन उसकी देखभाल उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से हम अपनी सगी माँ की करते हैं। नतीजतन धरती माँ बीमार हो रही है। इसका असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है। यही कार्ड हमें बताता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी की जांच के बाद तैयार किया जाता है। जिस तरह डॉक्टर इंसानों की बीमारियों का पता लगाने के लिए खून की जांच कराते हैं, उसी तरह मिट्टी की बीमारियों का पता लगाने के लिए मिट्टी की जांच होती है। जांच के लिए खेत पर जाकर अधिकारी मिट्टी का नमूना लेते हैं और उसे लैब में ले जाकर परीक्षण करते हैं। परीक्षण के बाद बकायदा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और यही रिपोर्ट दरअसल मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहलाती है। पृथ्वी की ऊपरी भुरभुरी सतह को मृदा यानी मिट्टी कहा जाता है। ये निचली सतह से बिल्कुल अलग होती है और इसी में फसल उपजाने की क्षमता होती है। मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर कई तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। ऐसी क्रियाएं पैदावार में मददगार हैं, लेकिन ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो, किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। इसके तहत देश भर में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार की जाती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना है। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उसी फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। पहला चरण 2015-2017 तक था। इसमें 10 करोड़ 73 लाख 89,421 कार्ड वितरित किए गए, जबकि 2017 से 2019 के बीच दूसरे चरण में 11 करोड़ 97 लाख 76,344 कार्ड बांटे गए। इसी तरह तीसरे चरण में भी कार्ड बनाने का सिलसिला जारी है। किसी क्षेत्र के लिए कार्ड हर 3 साल में एक बार जारी किया जाता है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर अगर उर्वरक वगैरह दिए जाएंगे तो लागत में कमी आएगी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। शुरुआत में सरकार ने इस योजना के लिए 568 करोड़ रुपए का बजट तय किया था। मिट्टी की सेहत को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। यही वजह है
कि हर साल 5 दिसंबर का दिन मृदा स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था योजना का सार, जिसमें आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जाना। अब आप इससे जुड़ कैसे सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। स्पेशल ओलंपिक्स का बजा बिगुल, 190 देश, 7000 खिलाड़ी। हमारे 198 एथलीट्स और 57 कोचेस वर्ल्ड समर गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। 16 प्रतियोगिता, जोश दमखम भरे मुकाबले। वर्ल्ड समर गेम्स 2023 बर्लिन से प्रसारण 16 जून से 25 जून तक। देखिए सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। योजना का सार तो आपने देख लिया, आखिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है क्या, अब आप इससे जुड़ कैसे सकते हैं, आइए दिखाते हैं आपको इससे जुड़ने की पूरी प्रक्रिया क्या है। अगर आप किसान हैं, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अधिकारी आपके खेत की मिट्टी से सैंपल यानी नमूना लेंगे और उसे परीक्षण के लिए लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला भेजेंगे। वहाँ विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे और मिट्टी के बारे में सभी जानकारियाँ हासिल करेंगे। परीक्षण के आधार पर मिट्टी के सैंपल की ताकत और कमजोरी की सूची तैयार की जाएगी। अगर मिट्टी में कुछ कमी है तो उसके सुधार के लिए सुझाव दिए जाएंगे और उन सुझावों की एक सूची तैयार की जाएगी। इस तरह तैयार की गई रिपोर्ट को किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, यानी किसान जांच की रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिट्टी जांच की जानकारी मोबाइल पर भी दी जाती है। इसके लिए आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट soilhealth.dac.gov.in पर जाना होगा। होम पेज पर आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आगे का पेज खुल जाएगा। इस पेज पर स्टेट यानी अपना राज्य चुनेंगे। यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। अगर आप पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं तो यूजर नेम पासवर्ड डालकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो नीचे रजिस्टर न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको यूजर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, लैंग्वेज, यूजर डिटेल्स, यूजर लॉगिन, अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो भी जानकारी पूछी गई है सब भरनी होगी और अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। लीजिए, हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। अब आप लॉगिन करके मिट्टी की जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा। अब आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदन के बाद अधिकारी आपके खेत की मिट्टी का सैंपल लेने आएंगे। सैंपल पर क्या प्रोग्रेस हुई, आप वेबसाइट पर इसे आसानी से देख सकते हैं। बस आपको होम पेज पर फार्मर कॉर्नर के अंतर्गत ट्रैक योर सैंपल के लिंक पर क्लिक करना होगा। नया पेज खुलेगा। जरूरी जानकारी भरने पर सैंपल का स्टेटस आपके सामने होगा। फार्मर कॉर्नर पर ही कौन सा और कितना उर्वरक देना है इसकी जानकारी का भी ऑप्शन है। इसी तरह किसी प्रयोगशाला की लोकेशन भी यहाँ से जान सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार होने पर आपको डाक का इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फार्मर कॉर्नर में प्रिंट सॉइल हेल्थ कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। राज्य, जिला और आप अपना नाम भरने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपकी स्क्रीन पर होगा, जहां से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। आपके जहन में अगर कोई सवाल या कोई जिज्ञासा है या किसी तरह की मदद दरकार है तो वेबसाइट में ऊपर ही कॉन्टैक्ट अस ऑप्शन पर क्लिक करके संबंधित अधिकारियों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 011-243-05591 और 011
24305948 पर कॉल करके भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथ ही आपकी सहायता के लिए ईमेल आईडी helpdesk-soil@gov.in भी मौजूद है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से और बनवा सकते हैं अपना सॉइल हेल्थ कार्ड। इसके बारे में और भी कई सवाल होंगे आपके मन में, बताएंगे उन सवालों के जवाब आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आज का ये दौर है डिजिटल दौर। इस डिजिटल एरा में बिना डिजिटल लिटरेसी के साक्षरता मानी जाती है अधूरी। अर्थनीति में आज बात करेंगे बैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले कार्ड भुगतान की। सरकारी योजनाओं से लाभ, इसमें आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा योजना की। मुद्रा योजना है क्या? ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो अपना काम करना चाह रहे हैं। देखिए डिजिटल किसान इस रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में हमारी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे इस योजना के बारे में और भी बारीकियां समझते हैं। आइए रुख करते हैं हमारी विशेषज्ञ का। आज बात हो रही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, तो आइए विस्तार से इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारी विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं इस वक्त स्टूडियो में। डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी उपस्थित हैं, सलाहकार है INM डिवीजन में। डॉक्टर द्विवेदी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, अब हम 2023 में इस पर चर्चा कर रहे हैं। कैसा रहा है अभी तक का सफर इस योजना का? देखिए, ये जब हमारे सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने ये कहा कि भाई जो मिट्टी की सेहत के बारे में चिंता करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ख़राब हो रही है। तब हम लोग ये एक नई योजना लेके आए जिसमें कि ये कहा गया कि हर किसान के खेत की जांच होनी चाहिए और उसको उसकी मिट्टी की जांच करके एक रिपोर्ट कार्ड ऐसे ही देना चाहिए जैसे कि ह्यूमन हेल्थ करते हैं, मनुष्य के अपने ब्लड की टेस्ट कराता है और रिपोर्ट लेता है, तो उसके अनुसार ही वो पोषक तत्व खाता है। इसी तरह से हमारी धरती माता को भी पोषक तत्व प्रोवाइड किए जाएं। तो इस योजना में चूंकि ये एक ऐसा सेक्टर रहा जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का कि काफ़ी समय से पिछड़ गया था। जो जब ये योजना शुरू करी तो हमने पूरे देश के लेबोरेटरीज़ का भी किया कि जहाँ ये जांच होनी है उनकी क्या हालत है, तो बड़ी ख़राब कंडीशन थी। कहीं इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है तो वो वर्किंग नहीं है, स्टाफ नहीं है, लोगों की पनिशमेंट पोस्टिंग की जाती थी, तो ये बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। फिर ये हुआ कि आपको 2 साल के अंदर में पूरे देश के किसानों को देना है कार्ड, तो हमारे पास इस तरह की लेबोरेटरीज तो इतनी नहीं थी, तो उनको सबको सुदृढ़ किया गया, रिवाइव किया गया और उन पे जहाँ इक्विपमेंट नहीं है वहाँ इक्विपमेंट आए, इस सब तरह से उसको एक कार्यरत पोजीशन में लेके आए, लोगों के वहाँ पर पोस्टिंग कराई और साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिल के ये योजना चलाई। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था 2015 में राजस्थान से और तब से ये योजना ने बहुत प्रगति करी। और फिर ये हुआ कि भाई पूरे देश में 2 साल में इतना बड़ा देश है तो कैसे किया जाएगा, तो ये हुआ कि ग्रिड सैंपल के आधार पर सैंपलिंग करी जाए और उनकी टेस्ट करा के फार्मर्स को उनके मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाए। एक इसका लोगो बनाया गया, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये टैगलाइन दी गई। ये सब माननीय प्रधानमंत्री साहब के अनुमोदन से किया गया। अब ये योजना ने काफ़ी, अब इसका फल ये हुआ कि देश का बच्चा जानता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और साथ ही किसानों ने उसके अनुसार उपयोग भी किया है और काफ़ी मतलब उस पर उनकी जागरूकता बढ़ गई है इससे। लेकिन ये हुआ कि अब हम
कार्ड जब भी हम किसी की टेस्ट करते हैं तो हमें चूँकि ये फर्टिलाइज़र्स होते हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, मैन्योर्स होते हैं, इन सब चीज़ों का उसमें संस्तुत की जाती है कि आपने जो 12 पैरामीटर्स हैं, जैसे कि बेसिक हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, देन फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 होते हैं। तो उन सब के ये 12 पोषक तत्व जो हैं और उनका pH क्या है और मतलब उसकी ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कार्बन के उससे देते हैं। तो इस तरह से 12 पैरामीटर के ऊपर हम पूरे देश के किसानों को ये दिया गया उनके मिट्टी की जांच करा के, और साथ में ये भी बताया गया कि आप रबी और खरीफ में क्या फसलें ले सकते हैं। चूँकि इसका एक पोर्टल बनाया गया सॉइल हेल्थ कार्ड का, तो उसमें ये सारी चीज़ें अपलोड हैं। और अपलोड करने के बाद क्या है कि अगर मान लीजिए कोई फसल कहता है किसान कि हम जी मक्का उगाएंगे, धान नहीं उगाएंगे या दूसरी फसल लेंगे, तो वो उसकी संस्तुति निकाल सकता है पोर्टल से अपने खसरा नंबर वगैरह डाल के। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ और पूरे मैं तो कहूँगी कि विश्व में ऐसी जानकारी दूसरे देशों में नहीं है जितनी हर गांव के हर खेत की जानकारी है। लेकिन अब उसको फिर से देखा जा रहा है, फिर से इसलिए देखा जा रहा है कि जब हम उनके पोर्टल उसका मैप बनाते हैं तो मैप में टैगलाइन होनी चाहिए, जियो रेफरेंस होना चाहिए, तो उसमें विसंगतियां देखने को आ रही हैं। तो ये फिर से डिसाइड हुआ है कि अब एक इसका ऐप भी बन गई है और हर किसान की जहाँ पे खेत की सैम्पलिंग करनी है उसका वो अपने खेत में जाके और वहाँ से अपनी फ़ोटो खींच के तब सैंपल करेगा। तो जिससे ये हुआ कि इसमें कोई गलती नहीं रहेगी। हालांकि हमने ये जो GPS सिस्टम को पहले भी करवाया था, लेकिन आप तो जानते हैं कि ये मतलब मुश्किल काम तो था जी, जो बहुत ही मशक्क़त के साथ हम लोगों ने किया। लेकिन अब उसको पुनः करने से क्या होगा कि अब एकदम करेक्ट जांच आएगी और किसान को ये नहीं कर सकता कि उसने एक टैगलाइन बता दी और सैंपल कहीं और से लेके उसने उसको भर के एक ही सैंपल के 5 रेप्लिकेट बना के दे दिए हों, मतलब इस तरह की नहीं चीज़ होगी। और दूसरा क्रॉस चेक भी हो जाएगा पूरे देश की मिट्टी का। तो ये एक इसकी नई शुरुआत करने जा रहे हैं रवि से, जैसे कि टैगलाइन जियो रेफरेंस के साथ में किसान की फ़ोटो के साथ में उसका सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट होगा। और ये सारी इसमें कोई टैंपरिंग नहीं हो सकी क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड में चली जाएगी। पहले जो थोड़ी कमियां थी इसमें अब उन पर काम किया गया है और अब देखिए अब इसमें नई नई तकनीकों का समावेश किया गया है। जैसे अभी आपने कहा कि ऐप विकसित की गई है, ऐप पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है, क्या आप सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? ये चूंकि एकदम तुरंत का ही इशू है, अभी तो इसके बारे में किसानों को विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ऐप बन गई है और वो किसानों के लिए अभी उपलब्ध होने जा रही है। तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे उसको क्या करना है और किस तरह से करें, लेकिन थोड़ा सा समय से पहले ये जानकारी देना ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बन गई है, जल्द यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी हमारे किसानों के लिए। तो देखिए अब आपको कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं, अब घर बैठे बैठे ही आपके मोबाइल फोन पर ही सारी जानकारियां आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपकी मिट्टी की सेहत को सुधारने में काफी मदद मिलेगी। तो कार्ड के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे कार्ड है, एक बार बनवा लिया, अब किसान सोचते हैं कि एक बार बनवा लिया, अब दोबारा क्या मैं मिट्टी की जांच करवाऊं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हमारे यहाँ की खेती जो है वो कई तरीके की है। मिट्टी तो आप जानते हैं हर जगह की अलग अलग है, लेकिन खेती को 2 भागों में अगर हम बांटें, एक सिंचित है, एक असिंचित है। जो सिंचित भूमि है वहाँ पे कई फसलें ली जाती हैं, एक के बाद एक कई 3 फसलें 4 फसलें ले लेते हैं किसान। और जो असिंचित है वहाँ पे एक ही फसल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक फसल छोटी और ले सकते हैं, लेकिन एक फसल ही होती है क्योंकि वहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं होता, वर्षा आधारित होती है। तो इस हिसाब से जो अगर आप देखें कि जो सिंचित है उसमें जब ज़्यादा ले रहे हैं फसलें, तो क्या होगा कि जो पोषक तत्वों का ह्रास बहुत ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा फसल माइनिंग होगी, एक तरह से निकलेगा मिट्टी से। तो इसलिए वहाँ के खेतों की जांच जल्दी जल्दी होनी चाहिए। वैसे ये कहा गया है कि कम से कम 2-3 साल के बाद टेस्ट करा लेना चाहिए। हम 2 साइकिल चला चुके हैं 15 से लेके 22 के बीच में, और अब हम तीसरी साइकिल चलाएंगे।
हर खेत की मिट्टी की जांच कराएंगे। हर खेत की मिट्टी की जांच यहाँ पर होगी। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम हर बदलते मौसम में अपने शरीर की जांच करवाते हैं कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, इलाज करवाते हैं, वैसे ही हमारी धरती माँ के लिए भी हमें जागरूक रहना चाहिए। इसी तरह से अगर हम जांच करवाएंगे, पता करवाएंगे कि किस चीज़ की कमी है, उसकी पूर्ति कर लेंगे तो हमारी देश की मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। ऐसे में सभी जागरूक हुए भी हैं, यहाँ पर नतीजे यही बता रहे हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जागरूकता यूं ही बरकरार रहेगी। आगे आने वाले समय के लिए अगर हम कहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पर बदलाव लाया गया है, आधुनिकीकरण हुआ है, कमियों को अब दूर किया जा रहा है, आगे और किस तरह की योजनाएं हैं, नीतियां हैं इस योजना के लिए? देखिए, योजना ये कि जब सबको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा तो उसको अपनी फिर से पता चलेगा कि हो सकता है जो पहले कार्ड था उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम था, बढ़ गया हो, उसने अच्छी खेती करी हो, या उसने ढंग से खेती ना करी हो, संस्तुतियों के अनुसार उसने पोषक तत्व ना दिए हो, तो उसकी मिट्टी और ख़राब हो गई हो। तो इसलिए जब ये योजना आ ही रही है इस साल से, तो उससे क्या होगा कि उसको सही एकदम सटीक जानकारी मिलेगी कि वो 12 पोषक तत्व कौन से हैं, वो जो पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी मिलेगी, मिट्टी का पीएच कैसा है, लवणीय है या क्षारीय है, ये पता चल जाएगा। मिट्टी में कोई और उपचार करने की ज़रूरत तो नहीं, एक तो ये पता चलेगा। साथ ही हम आपको बताएं कि जब सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया गया था तो उसमें एक विशेष ध्यान रखा गया था कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ की मिट्टी ज़मीन ऐसी है कि उसमें ऑक्सीडेशन बहुत होता है ना, तो गर्म जगह है, इसका टेम्परेचर 45-48 तक चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि अगर बार बार, और दूसरी बात ये है कि मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। मैकेनाइजेशन की वजह से डीप उसकी मतलब जुताई गहरी कर देते हैं, तो वो जो सारा निकल जाता है, हवा में निकल जाती हैं चीज़ें। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें हमारा जो मिट्टी है उसका ऑर्गेनिक कार्बन वो मेंटेन नहीं हो पाता। और ये जो जीवांश पदार्थ ऑर्गेनिक कार्बन है, ये एक ऐसी चीज़ है इससे ही पता चल जाता है बेसिकली कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसी है। तो ज़्यादातर 0.2, 0.5 ऐसे हो गया ऑर्गेनिक कार्बन, तो अब उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सतत प्रयास ही करते थे। आपने सुना होगा गोकुल मिशन आ गया है ना। आप जो हम कहते हैं कि जो गाय का गोबर है ये एक तरह से ब्लैक गोल्ड है। हमारे प्राचीन काल में भी गोबर को खेत में ही डाला जाता था। बाद में ये क्या हुआ कि इसको जलाना शुरू कर दिया कंडे बनाकर, और इसका लोगों ने भाई मैकेनाइज आ गया तो उन्होंने ये इसको इग्नोर कर दिया, फर्टिलाइजर ही डालना शुरू कर दिया। बेसिक जो बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर अगर डालते हैं तो वो बहुत अच्छा है खेती के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, सिर्फ केमिकल पे करें। अब केमिकल करने पे क्या हुआ, माइनिंग बहुत ज़्यादा हो गई पोषक तत्वों की। जो पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन थी तो कुछ पोषक 1-2 पोषक तत्व कम होते थे। नाइट्रोजन तो बेसिकली कम होता ही है हमारे यहाँ, इसीलिए यूरिया पे सब्सिडी है हमारे देश में। लेकिन और भी पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हैं वो सब कम होते चले गए। इतने कम हो गए कि अब लागत बढ़ती चली जा रही है। तो जब हमारा कृषि प्रधान देश है, अगर लागत बढ़ती जाएगी तो किसान कैसे सर्वाइव करेगा। दूसरी बात, पेस्टिसाइड, जब हम ज़्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं तो उतना ही ज़्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेस्ट के जो MRL लिमिट होती है उससे ज़्यादा रह जाता है उसमें कई फसलों में। उसकी वजह से स्वास्थ्य पर परेशानी आने लगी, तो बीमारियां बढ़ने लगी। तो इन सब कारणों से ये एक बहुत अच्छी योजना है। और इसमें जो हमने शुरू में किया कि इसमें जब सारे टेस्ट करने के बाद बताया आपको कि पहले आप ऑर्गेनिक मैन्योर, FIM ये सब डालिए, बायो फर्टिलाइज़र डालिए, उसके बाद जितनी आवश्यकता रह जाए तब केमिकल फर्टिलाइजर डालिए। तो ये एक इंटीग्रेट समेकित पोषक तत्व प्रबंधन हो जाएगा। अगर ऐसे किसान खेती करता रहे तो उसकी कोई समस्या नहीं, क्योंकि पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, जड़ों की बढ़वार अच्छी होती है, वो नीचे तक जाती हैं और उसकी वजह से मिट्टी भी सेहतमंद रहती है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर एक काज से कई फायदे हम कह सकते हैं हो रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे डॉक्टर वंदना और पूछना चाहूंगी। अक्सर जब हम गाँव का भ्रमण करते हैं अपने प्रोग्राम्स के चलते ही, तो लोगों से
कहीं कहीं ये समस्या जरूर सामने आती है कि मेरा सॉइल हेल्थ कार्ड मिला नहीं है, तो इस समस्या के लिए कहाँ संपर्क किया जा सकता है? जैसे हम बता रहे हैं लोगों को कि इस योजना से जुड़ के क्या फायदे हैं, तो अगर शिकायत है तो क्या किया जा सकता है? देखिए, ये जो पिछले हम सत्र ही कहेंगे उसको, कि जो पिछले 2-3 साइकिल चलाए उसमें बहुत सारे इनोवेशन किए गए। इनोवेशन इन द सेंस कि जैसे पहले हमारा जो कृषि विभाग है टेस्ट करके रिपोर्ट दे देता था वहाँ के अपने BLWs के माध्यम से। फिर ये हुआ है कि आपको उसका एड्रेस भी लेना है, किसान को हो सके उसका आधार कार्ड भी लेना है, खसरा नंबर तो लेना ही लेना है उसको, तो उसको बुला के आप वितरित कर दीजिए, एक गोष्ठी करिए और उसमें किसानों को दे दीजिए। तो 40-50 किसानों को एक साथ दे सकते हैं आप वहाँ के कैंप लगा के। दूसरा ये बताया कि जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, है ना, CSC होते हैं, जो CSC के माध्यम से भी उनको लिंक किया गया पोर्टल से कि आप वहाँ से भी निकलवा सकते हैं अपने सॉइल हेल्थ कार्ड। इस तरह से जैसे किट आई एक, तो किट को उससे पोर्टल से लिंक किया गया कि आप वहाँ टेस्टिंग करिए और इसके साथ अपनी रिपोर्ट इसमें करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। तो कई जगह से सॉइल हेल्थ कार्ड मिल सकता है, चाहे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कृषि विभाग से ले लीजिए या कॉमन सर्विस सेंटर से निकलवा लीजिए, कई जगह से मिल जाता है। बिल्कुल, तो अक्सर जो किसानों की समस्या रहती थी, ये सवाल रहता था, अब उसके लिए भी समाधान यहाँ पर उपलब्ध है। कई माध्यम हैं जिनके जरिए आप अपना सॉइल हेल्थ कार्ड हासिल कर सकते हैं और उसके आधार पर अपनी मिट्टी की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है डॉक्टर वंदना ने हम सभी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के प्रति। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका डॉक्टर वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में आपने जाना, कितनी सफल हुई है ये योजना, इसकी जानकारी आपने हासिल की, क्या बदलाव आ रहे हैं इसके बारे में भी आपने जाना है। हम उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके मन में अभी भी है कोई सवाल तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ और हमारे पेज पर आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113-0660, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक करवा सकते हैं आप अपना सवाल रिकॉर्ड, जिसका जवाब आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।